श्रीराम कृष्ण मंगलकारी, श्रीराम कृष्ण मंगलकारी, श्रीराम कृष्ण मंगलकारी, श्रीराम कृष्ण मंगलकारी। नमो नारायण भवदुःखहारी, नमो नारायण भवदुःखहारी, नमो नारायण भवदुःखहारी, नमो नारायण भवदुःखहारी। ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम 21 जुलाई 1883 की बातें अभी तक पढ़ रहे हैं और तीसरा जो हमारे पुस्तक में परिच्छेद है पृष्ठ 263 पर यदु मल्लिक के मकान पर सिंहवाहिनी के सामने समाधि की पावन अवस्था में, ये उसका शीर्षक है। बांग्ला में वही चीज पृष्ठ 239 नहीं, पृष्ठ 237 पर है 237 और चलते प्रसंग में ही पंचम परिच्छेद लिखा है। हिंदी पुस्तक में तीसरा परिच्छेद आ रहा है क्योंकि प्रसंग 21 जुलाई से शुरू है, उसका ये तीसरा परिच्छेद है। पहले दो परिच्छेद, एक था राजपथ पर, दूसरा था अदर सेन के घर में, और अब ये तीसरा है यदु मल्लिक के घर में। पहले कह दिया था कि तू भी चल, हमें यदु मल्लिक के घर, हमें अदर के घर जाना है, यदु मल्लिक के घर जाना है और वहां से खेला घोष के यहाँ जाना है, पहले कह दिया था। तो उसमें अदर के घर का काम हो गया। अब यदु मल्लिक के मकान पर आए हैं और वहां पर यदु मल्लिक के मकान पर सिंहवाहिनी का मंदिर है, देवालय, ठाकुरघर। तो वो जाके पहले तो सिंहवाहिनी के सामने गए। श्री रामकृष्ण की ये अद्भुत लीला दो कारणों से होती। एक तो वो भगवान होते हुए भी भक्त है, भक्त रूप में लीला कर रहे हैं, आदर्श भक्त हैं। और आदर्श भक्त कहीं भी जाता है तो पहले वहां की देवता को ढूंढ के उसको प्रणाम करके तब बाकी लोगों से मिलता है। ये स्वाभाविक रूप में और उदाहरण के रूप में श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक बात, भक्त तो है वो, पर है तो भगवान अवतार, इसलिए किसी भी रूप में ब्रह्म को देखा, माँ को देखा कि भाव में तो चढ़े जाएंगे, क्योंकि उससे वो तद्रूप हैं। अलग हो गए लीला के लिए, पर लीला के लिए अलग होकर के अंदर वाला अलग नहीं हुआ है। तो वो जनसाधारण के सामने दुनिया में अवतार के रूप में भाव में तो आ ही जाएगा, और भाव की परिणति भी तादात्म्य में, एकत्व में, समाधि में हो ही जाएगी। ये सारा स्वाभाविक रूप में और ग्रस्त भक्तों के उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत है। इसलिए ये शीर्षक है कि यदु मल्लिक के मकान पर, सिंहवाहिनी के सामने और समाधि की पावन अवस्था में, एक के बाद एक।
पढ़ते हैं, बालना में कह दिया मैंने 237 पंचम। श्री रामकृष्ण यदुमल्लिक के मकान पर आए। कृष्णा प्रतिपदा है, चांदनी रात है। समझ गए क्या आप? कृष्णा प्रतिपदा को चांदनी रात क्या होती है? पूर्णिमा के बाद वाली पहला दिन, पहली तिथि। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो गया और उसकी पहली तिथि, यानी पूर्णिमा का जो पूर्ण चंद्र था वो अभी करीब करीब ऐसा ही है, इसलिए चांदनी रात है। चांदनी माने चांदनिया नहीं, चांदनी माने चंद्र के पूर्ण प्रकाश वाली रात, इसलिए पूर्णिमा का चंद्र है अभी प्राय पूरा ही है। ये कृष्ण प्रतिपदा होती है तो उस दिन चंद्रमा का प्रकाश ज्योत्सना फैला हुआ रहता ही है। कृष्णा प्रतिपदा है, चांदनी रात है। जिस कमरे में, हाँ, घरों में पूरा मंदिर नहीं होता पर एक कमरा भगवान के लिए मुकर्रर होता ही है, होना ही चाहिए। तो सोना ही चाहिए, मैंने आजकल की दृष्टि से कहा मैंने। और यदु मल्लिक, यदु मल्लिक कौन थे, ये भी बात यहाँ आएगी। यदु मल्लिक भक्त थे और धनी आदमी थे। यहाँ पर उल्लेख नहीं आया है पर यदु की माँ जो थी वो ठाकुर को संतान रूप में प्यार करती थी और बड़ी सादिका थी। ठाकुर का वस्तुतः यदु के यहाँ जाना उसके लिए होता था, यद्यपि यहाँ मेंशन उसका नहीं आया है पर ये बात है। अब आगे यदु के घर में, जिस कमरे में श्रृंगावाहिनी देवी की नित्य सेवा होती है, नित्य सेवा माने गंदीर घर की ठाकुर पूजा वही है, ये अर्थ नित्य सेवा। उस कमरे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ उपस्थित हुए, भक्त भी साथ थे। चंदन पुष्पों, फूल में चंदन लगा करके, चंदन पहले से घिस के रखते हैं, फूल में लगाते हैं और तब वो अर्पण करते हैं। इसलिए चंदन पुष्पों और मालाओं द्वारा पूजित, पूजा की गई है। चंदन युक्त फूलों से माला पहना करके और विभूषित, यानी पूजा होने के बाद माला पहनाई गई है तो उससे उसके भूषण हो गए, सौंदर्य बढ़ गया है। जैसे पैरों में भी फूल रखा हुआ है, चंदन लगा हुआ। विभूषित होकर देवी ने अपूर्व शोभा धारण की है। देवी तो स्वभाव सुंदर है पर जब उसका ठीक ढंग से पूजा और श्रृंगार किया जाता है तो वो अधिक सुंदर प्रतीत होगी। सामने पुजारी बैठे हुए ठाकुर ने, हाँ, उस घर में मल्लिक है ना, तो एक ब्राह्मण को पुजारी रूप में वेतन देके रख लेते हैं। वो ब्राह्मण वहां पुजारी बैठा हुआ है सामने, देवी के सामने। वर्णन है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। प्रतिमा के सामने दीप जल रहा है, यानी पूजा अभी अभी खत्म हुई होगी। अभी वो पुजारी अभी ध्यान में स्तोत्र पाठ में बैठा होगा। सहचरों में से एक को श्री रामकृष्ण देव के साथ जो आए, मोस्टली मास्टर की बात है, एक को श्री रामकृष्ण ने रुपया चढ़ाकर प्रणाम करने कहा। क्यों क्यों रुपया चढ़ाने?
तुम गृहस्थ हो, तुम पैसे कमाते हो, उसमें से क्योंकि दे दिया है, क्योंकि देवता के दर्शन के लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए, इसलिए भक्त से कहा 1 रुपया चढ़ा दो। ठीक है, सारा ही नमूना है, आदर्श है, स्वाभाविक रूप में खुद का और भक्तों को से करवा रहे वो भी। अब श्री रामकृष्ण कहाँ का है, यहाँ पर है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर सिंहवाहिनी के सामने खड़े हैं, पुजारी बैठा है, पूजा है, श्री रामकृष्ण सामने खड़े हैं। सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, वही वही अवतार लीला। आपके पीछे भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हैं, दर्शन वस्तु स्थिति का। भक्त लोग ठाकुर के पीछे से ठाकुर के भाव दृष्टि को अनुसरण करते हुए हाथ जोड़कर खड़े। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं। ये कोई औपचारिक नहीं है कि बड़े को प्रणाम कर लिया फिर चलो आगे, नहीं। भक्त रूप में, अवतार रूप में लीला तो चल रही है। सामने खड़े हो गए, उसका अनुभव भीतर में चल रहा है, उस अनुभव रूप समाधि में कहिए खड़े हो गए, काफी देर तक खड़े, बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, मासूमाशय को आश्चर्य लग रहा है। दर्शन करते हुए आप सहसा समाधि मग्न हो गए। सहसा नहीं है ये, मासूमाशय को सहसा दिख रहा है, पर वो जो भाव हुआ था ना, उसी की पूर्ण गहराई भी होगी, समाधि में आ गए। पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़े हैं। अब मासूमाशय का वर्णन है ये। सामने पत्थर की मूर्ति दिख रही है ना, वो निस्तब्ध है, वैसे श्री रामकृष्ण भी निस्तब्ध है, इसलिए पत्थर की मूर्ति का उदाहरण दिया। स्वाभाविक रूप में उनके मन में आया, नेत्र निष्पलक है, पलक नहीं गिर रही आंख की, देखो, कल्पना कर लो, उधर मन को ले जाओ। काफी समय के बाद आपने लंबी सांस छोड़ी, माने थोड़ा मन नीचे लाए हैं, समाधि छूटी, नशे में मस्त हुए, माने भाव का नशा भी गया नहीं है, समाधि छूटी, नशे में मस्त हुए, कह रहे, मस्त से कह रहे हैं, मां चलता हूं, परंतु चल नहीं पाते। मजा देखो, बात करने लायक मन को बाहर ले आए, पर चलने लायक अभी नहीं आ पाई। मानसिक वाचिक तब कायिक होती है कोई भी बात। मानसिक कर ली जबरदस्ती से, वाचिक यहां तक आ गए, पर कायिक अभी हो नहीं पा रही, उतना बाहर आए नहीं मन। उसी प्रकार खड़े हैं, कह दिया पर आ ही नहीं पाए। अरे ये सॉरी, कितने गहरे भाव की बातें हैं, हमें अनुभव करने की कोशिश तो करनी ही होगी। फिर रामलाल से कहा, रामलाल पास में है, तुम वह गाना गाओ तभी मैं ठीक होऊंगा। अब ये वह गाना कौन सा है? रामलाल ने समझ लिया। अब मैंने ढूंढने की कोशिश की कि इसके पहले यहां पर गाने की 2 ही पंक्तियां दी है, पर ये गाना पूरा इसके पहले कहीं आया होगा।
आप लोगों को पता है, बंगाली लोगों को, तो आप कृपया ढूंढ के मुझे बताइए। कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, पर मैं कह रहा हूँ, मैं आज के बाद, क्लास के बाद ढूंढना जारी रखूंगा, और ढूंढना ही पड़ेगा। गाना का ओपनिंग क्या है, यही गाना पहले गाया है क्या? गाने की सूची है बंगाली आवृत्ति में, उसमें आज मुझे नहीं मिला, ढूंढना ही पड़ेगा। आप लोग किसी को मालूम हो तो कृपया बता दीजिए, क्योंकि ठाकुर कह रहे वह गाना गाओ तभी मैं ठीक होऊंगा। रामलाल समझ गए झट से। तो ये गाना रामलाल ने पहले कहीं गाया होगा, ठाकुर उसी अवस्था से आए होंगे, एक संभावना। दूसरी संभावना कि ठाकुर किस मूड में है, किस भाव में है, रामलाल पास रहते हमेशा, तो उन्होंने ताड़ लिया। ये ढूंढना ही पड़ेगा। नमो नारायण। रामलाल गाने लगे, यानी उन्हें पता है ठाकुर को कौन सा गाना चाहिए। हे माँ हर मोहिनी, हर मोहिनी, कहीं तो भी आया है ये, पर समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है। हर मोहिनी शिव जी, शिव जी को आकर्षित करने वाली माँ, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। कहीं आया है कि मुझे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध मत करो? हाँ, ये नारद की बात आई है कहीं पर, ये याद आ रहा है, ढूंढना पड़ेगा। नारद राम जी से कह रहे हैं, ऐसे ये उल्लेख था। थामा का तूने संसार को बुलावे में डाल रखा है, इसमें उसमें था कि राम तेरी बुलावे ने संसार को बुलाने में डालने वाली माया से मुझे अबद्ध मत करो, ये था वहां पर। अब याद आ गया। पर हर मोहिनी वाला वही गाना था, इसको ढूंढना ही पड़ेगा। गीत समाप्त हुआ, यानी पूरा गीत यहाँ पर दिया ही नहीं, इसका भी मतलब ऐसे लगता है कि पहले आ चुका है। गीत समाप्त हुआ। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के, अब आगे कहा था ना, तब मैं ठीक होऊंगा, साधारण भूमि पर आ सकूंगा, आ गए हैं। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने की ओर आ रहे हैं। मंदिर देवघर हो गया, अब बैठक खाना, ये समझे आप? पहले ठाकुर घर में जाओ, देवघर में, और जितनी देर हो सके तल्लीन होकर के देखो, अगर कुछ प्रणामी चढ़ानी होगी तो चढ़ा दो। उसके बाद बैठक खाने की ओर आ रहे हैं। चलते हुए बीच बीच में कहते हैं, अभी भाव गया ही नहीं है पूरा, माँ मेरे हृदय में रहो माँ। सारा ही ये अवतार लीला है। भक्तों को सिखाया जा रहा है स्वाभाविक रूप में कि माँ रहती कहाँ है। जब मंदिर में तुम सामने देखते हो, उसके बाद माँ कहाँ रहती है? मंदिर में उस मूर्ति में नहीं है, उस मूर्ति में होगी, किंतु तुम्हारे अनुभव में कहाँ है? अब सामने नहीं दिख रही है, तुम्हारे हृदय में है। ये उदाहरण स्वरूप ठाकुर बता रहे हैं। मथुर बाबू के प्रसंग में दुर्गा पूजा के दशमी के दिन मथुर बाबू विसर्जन ही नहीं देना चाहते थे, तब ठाकुर ने उनके छाती पर हाथ मेलते हुए कहा था, अरे अब माँ आ जाएगी, माँ तेरे हृदय में बैठकर नित्य पूजा लेगी। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, वही बात यहाँ दिखा रहे हैं, मेरे हृदय में रहो माँ। यदु मल्लिक अपने लोगों के साथ बैठक खाने में है, उसे मिलने गए। श्री रामकृष्ण भावावस्था में ही है, वाह, पूरा भाव ही में जा रहा है। आकर गा रहे हैं, यदु मल्लिक वगैरह के सामने आ गए, फिर भी भाव में गा रहे हैं।
भावार्थ उस गीत का, हे माँ तुम आनंदमयी होते हुए मुझे निरानंद मत करना। बड़ा सुप्रसिद्ध गाना। माँ आनंदमय, हमको निरानंद मत करो। गीत समाप्त होने पर, ये भी एक ही लाइन दी है, पहले आ गया होगा। गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर, भाव जा ही नहीं रहा है, ये दूसरे कहते हैं, क्यों बाबू क्या गाऊं? मने मन आधा बार यदु की तरफ आ गया, क्या गाऊं? मानो उससे पूछ रहे। उसके जवाब देने के पहले अपने मन से ही पूछ रहे, फिर गाने लग गए उसी भाव में। और कि माँ आमी की आटा से चले, ये गाना गाऊं? इसलिए बंगाली में दिया है, पूछ रहे ये गाना गाऊं? यह कहकर आप गाने लगे। यदु से क्या पूछ रहे हो? अब ये जो आटा से चले गाना है, आह, ये गाना है माँ पर जोर दिखाने का। भक्त का माँ पर क्लेम है, ये प्रकट होता है इस गाने में। माँ क्या मैं तेरा 8वां आशा बालक हूं? तेरे आंखें तरेरने से मैं नहीं डरता। अरे क्षणिक तू गुस्से में दिख रही होगी, तू असुर को मार करके, मेरे ऊपर नहीं गुस्सा करना, मेरा क्लेम है तेरे ऊपर। शिव जिन्हें अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं, वो तेरे चरण, वे तेरे आरक्त चरण। आरक्त माने लाल देवी के पैर पर होता है, या जवा कुसुम भी रखा होता है। आरक्त चरण मेरी संपदा है। किस जोर पर लड़ रहे हो वहां से? तेरे चरण मेरी संपदा है। क्या तेरे चरण जो शिव अपने हृदय में धारण करते हैं? ठीक है, ये भाव गीत का। भाव का किंचित उपशम होने पर, साधारण बोलने की स्थिति में आ गए, श्री राम कृष्ण कहते हैं माँ का प्रसाद खाऊंगा। माँ का भाव भी छोटा ही नहीं है। और किसी के घर में जाओ, गृहस्थ के, तो कुछ खाना या पानी पीना आवश्यक होता है, उसका अकल्याण न हो जाए। यहाँ पर ये बात गौण लग रही है, पर ये भी सब उदाहरण स्वरूप है। देवी की पूजा करो, पूजा अटेंड करो, दर्शन करो, तब प्रसाद जरूर मांग लो, चाहे सन्यासी हो चाहे ग्रस्त हो। तब आपको सिंह वाहिनी का प्रसाद ला दिया गया उस कमरे में। यदु मल्लिक बैठे हैं, पास ही कुछ मित्र बैठे हैं, हुए हैं, कुछ खुशामद करने वाले मुसाहिब भी हैं। बड़े धनी के घर में हमेशा ही रहते कुछ आशा से, और मिलता नहीं उनको कुछ। नए नए चेहरे दिखेंगे, पर कुछ मुसाहिब माने खुशामद करने वाले संपत्तिमान घर में रहते ही हैं। अब ठाकुर बड़े डायरेक्टली उनके ऊपर और यदु मल्लिक के ऊपर अटैक कर रहे, डरते नहीं हो? यदु मल्लिक बड़ा आदमी होगा, वो खुशामद कर नाराज हो जाएंगे, यदु मल्लिक नाराज हो जाएगा, ये कुछ न सोचते हुए सत्य वचन। यदु मल्लिक की ओर मुंह कर श्री रामकृष्ण कुर्सी पर बैठे हैं और हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं, वो सब तमाशा देख करके। श्री रामकृष्ण के साथ आए हुए भक्तों में से कोई कोई बाजू के कमरे में है, मास्टर तथा और दो एक भक्त श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य हंस करके कह रहे हैं, उसे विसंगति दिखाते हुए और मेरे मन में तुच्छता के भाव है ये भी दिखाते हुए, अच्छा तुम मुसाहिब क्यों रखते हो? डायरेक्ट यदु साहस्य, यदु समझ गए हैं, पर क्या जवाब देंगे? रखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है 10-5 मुसाहिब हो तो। अब वो क्या जवाब देंगे? ठाकुर को तो मानते हैं ना,
मुसाहिब रखने में क्या हर्ज है? क्यों तुम उद्धार नहीं करोगे? ये उनकी धारणा भी हो सकती है और जवाब के लिए जवाब भी हो सकता है। अब अगर धारणा होगी वो ठीक नहीं है, बड़े महत्व की बात है यार। पर ठाकुर की कृपा यदु पर हो सकती है, उसके मार्ग पर हो सकती है, उसके मित्रों पर हो सकती है। खुशामद खोरों पर ठाकुर कभी कृपा नहीं करते, याद रखिए। उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दे दिया है। श्री राम कृष्ण साहस्य उसी हंसी को वापिस करते हुए, शराब की बोतलों के आगे गंगा भी हार मानती है। और क्या तो गंगा पातक नाशिनी, स्वर्गदायिनी, मोक्षदायिनी, ठाकुर खुद उसको ब्रह्म ही पानी रूप में कहते थे। ऐसी गंगा शराब की बोतल है। गंगा उसको धोने गई तो भी शराब की गंध नहीं जाएगी। इस अनुभव को देखते हुए ठाकुर स्पष्ट रूप में उन मुसाहिबों के सामने यदु मलिक से डायरेक्ट मैं नहीं करूंगा कह दिया। इसका अर्थ यही हुआ ना, मेरे से अपेक्षा मत करो कि तेरे मुसाहिबों को उद्धार कर दूंगा। मैं गंगा का पानी हो सकता हूँ, पर ये शराब की बोतलें, गंगा पानी इसको कुछ नहीं। स्पष्ट कह दिया ना कि भगवान की, गुरु की, ब्रह्मज्ञ की कृपा के लिए भी कुछ मिनिमम आवश्यकता होती ही है। आपकी तरफ नहीं झुकना चाहिए दोबारा। अब यहाँ पर एक शीर्षक आया है। क्या शीर्षक है? वचन की दृढ़ता। श्री राम कृष्ण इस पर कह रहे हैं कि वचन जो दिया उस पर दृढ़ होना चाहिए। और उसको कह रहे हैं पुरुष, अगर तुम में पुरुषकार है तो पुरुष की बात एक ही बार बाहर आती है, जैसे हाथी के दांत, अंदर नहीं जाते। फिर राम जी ने क्या कहा था? रघुकुल रीति सदा चलिए आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सब पुरुषों के लिए आवश्यक है। पुरुष माने स्त्री पुरुष रूप में पुरुष नहीं, पुरुष माने जिसमें स्व प्रयत्न है, उसमें अहम है, उसमें तभी तो बात निकलती है। ये क्यों निकली है? पर यदु ने श्री राम कृष्ण के सम्मुख घर में चंडीगान का आयोजन करने का वचन दिया था। बहुत दिन बीत गए पर चंडीगान नहीं हुआ। याद है त्रैलोक कैसे भी ठाकुर ने कहा था कि हर साल यात्रा होती थी, क्यों नहीं? उसने कहा डिफिकल्टी। ठाकुर ने कहा होने दो, पर अभी यात्रा कराओ, नियम मत टूटने दो। रानी का मथुरा का नियम है वो। तो गान हुआ नहीं, बहुत दिन बीत गए। श्री राम कृष्ण क्यों जी? चंडीगढ़ का क्या हुआ? यदु कई तरह के कामकाज थे, इसलिए इतने दिन नहीं हो पाया। ये तो सारे गृहस्थों का बहाना होता ही है, काम तो बहुत होते ही हैं। अरे तुमने मुझसे कहा था तो करा देना चाहिए था उसी के भीतर। श्री राम कृष्ण यह क्या, उन्हें पसंद नहीं आई ये बात। मर्द आदमी, देखो पुरुष का अर्थ मर्द आदमी है। मर्द आदमी की एक जबान चाहिए, पुरुष की बात हाथी का दांत, कहावत कह दिया। हाथी का दांत वापस नहीं आता। मर्द की जबान एक चाहिए, क्यों? ठीक है ना, उसी से कहलवाएंगे। यदु साहस्य सो तो ठीक है, मानना पड़ा ना। अब श्री राम कृष्ण खुद ही उसका स्वभाव के अनुसार वो क्यों नहीं हुआ खुद ही समझा रहे। श्री राम कृष्ण तुम बड़े हिसाबी आदमी हो, बहुत हिसाब करके काम करते हो। उदाहरण हिसाब का भयंकर, ब्राह्मण की गाय
ब्राह्मण ने गाय रखी, ब्राह्मण ने क्यों खाए कम, गोबर ज्यादा करे और धर धर दूध दे, ये अपेक्षा है निर्धन ब्राह्मण की। गाय रख ली, सब हंसते हैं। इस उदाहरण से ठाकुर ने सबको हंसा दिया। कुछ देर बाद प्रसंग खत्म हो गया। वो श्री रामकृष्ण यदु से कहते हैं, समझ गया, तुम राम जीवनपुर की सिल के जैसे हो। ये राम जीवनपुर एक तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर एक शिला है और पता नहीं क्यों आधी गर्म आधी ठंडी ऐसी रहती है। वो ज्योति होती है, कोई भी कारण होगा, एक खास चीज है वो। आधी गर्म आधी ठंडी, तुम्हारा मन ईश्वर की भी और है और संसार की भी और। यह कारण है कि तुम अपना वचन पालन नहीं कर पाए। श्री रामकृष्ण ने एक दो भक्तों के साथ जो पास में थे, यदु के मकान पर फल, मिष्टान्न, खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया। खीर समझने लायक चीज है। ये बंगाली खीर हिंदी की खीर या मराठी खीर के समान नहीं होती है। हिंदी में खीर, बंगाली में पायस कहते हैं उसको, मराठी में खीर दूध में कुछ डाला हुआ रहता है। ये खीर जो है बंगाली लोगों की, इसमें कुछ भी डाला नहीं रहता। ये मावा हम कहते हैं ना, उसके इक्विवेलेंट है। दूध को ओटा ओटा करके घना बना लिया, इसका नाम खीर है बंगाली लोगों के घर। इसको याद कर रखना पड़ेगा या अनुवाद ही दूसरा करना पड़ेगा। लीला प्रसंग में ये दिया हुआ है। कुछ महिलाएं एक खीर लाई थी, एक खीर। क्या पतले पदार्थ को तुम एक दो गिनते हो? इसलिए ये एक खीर लाई थी। इसका अर्थ मराठी में क्रीम, क्रीम भी ऐसी एक दो गिनने लायक नहीं होती और उठा लो। ये खीर समझ में आया ना? खीर प्रसाद के रूप में दी गई थी, हम जिसको खीर समझते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश कर ली मैंने। फल, मिष्टान्न, खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया। अब आप खेला घोष के यहाँ जाएंगे, बोला ही था। आखिर में खेला घोष के यहाँ जाना। अब ये कौन है खेला घोष, देखते हैं ना। तो हमारा हिंदी में चौथा परिच्छेद शुरू हो गया, बंगाली में षष्ठ परिच्छेद। यहाँ शीर्षक पूर्ण क्या होना चाहिए? खेलाद घोष के मकान पर शुभागमन, वैष्णव को उपदेश। वहां कोई विशिष्ट वैष्णव है, उसको सिखाना वहां का जाने का उद्देश्य, इसलिए शीर्षक में आ गया। श्री रामकृष्ण खेलाद घोष के मकान में प्रवेश कर रहे हैं। रात के 10 बजे होंगे। ये करते करते इतनी देर हो गई है, प्रसाद भी वहां खा लिया ना। मकान और बड़ा आंगन चंद्र के प्रकाश में स्पष्ट हो गया ना, आलोकित हो रहा है। भीतर प्रवेश करते हुए श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए। अब ये हो क्या गए, पहले से हैं या चंद्र के प्रकाश के कारण हुए होंगे? चंद्र का प्रकाश मालूम है ना, गर्म नहीं करता, प्रकाश है खाली। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो सूर्य पर ही लगा दिया, मारतंड जे तापहीन चंद्र में जे अलांछन। चंद्रमा पर ब्रह्म के पुरुष का वर्णन है, ईश्वर निष्ठ कि
चंद्रमा जैसे ठंडा आलोक देते हैं, उस पे जो कलंक है इन पे नहीं होता। और सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश देते पर उत्ताप नहीं देते। यहाँ पर चंद्र का ही प्रकाश है भीतर। हाँ, साथ में रामलाल मास्टर तथा और भी एक दो भक्त हैं। मकान बहुत बड़ा और पक्का है। अब मास्टर महाशय को मालूम है कि ठाकुर उनको मास्टर कहते हैं, भक्तों भी मास्टर महाशय कहते थे, इसलिए वो अपना नाम वचनामृत में मास्टर लिख देते हैं। मकान बहुत बड़ा और पक्का है। ये भी धन वाले आदमी होंगे। दो मंजिले पर पहुंचने पर बरामदे से दक्षिण की ओर बहुत लंबा जाकर फिर पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण की ओर जाकर फिर पूर्व की ओर मुड़कर फिर उत्तर की ओर लंबा रास्ता चलकर मकान के भीतरी हिस्से में पहुंचने पर, ऐसा है वो मकान। भीतरी हिस्से में शायद अंतर्महल में ऐसा मालूम होने लगा कि मानो घर में कोई नहीं है, ऐसा मालूम होने लगा। बड़े बड़े कमरे और सामने लंबा बरामदा सब खाली पड़ा है। अच्छा, श्री राम कृष्ण को उत्तर पूर्व और के उत्तर पूर्व वाली दिशा में एक कमरे में बैठाया गया। मैंने घर से कोई आया है, आप अब भी भावमग्न हैं। घर के जिन भक्तों ने आपको बुला लाया है उन्होंने आकर स्वागत किया, मैंने और किसी ने बैठा दिया था। ये वैष्णव है, देह पर तिलक की छाप है और हाथ में जपमाला की गोमुखी छोटे से थैले को कहते हैं। ये प्रौढ़ हैं, खेलाद घोष के संबंधी हैं। अच्छा, खेलाद घोष के घर पर बोला है पर ये संबंधी हैं। अच्छा, वो आए, वो वैष्णव है, उनको उपदेश देना। घर के जिन भक्तों ने आपको बुला लाया है, हाँ, बुलाया है इन्होंने कैलाश घोष के घर में। कैलाश घोष के संबंधी हैं। ये बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाकर श्री राम कृष्ण के दर्शन कर आते हैं, परंतु किसी किसी वैष्णव का भाव अत्यंत संकीर्ण होता है, संकुचित होता है। वे शाक्तों पर ज्ञानियों की शाक्तों या ज्ञानियों की बड़ी निंदा की है। शाक्तों की भी निंदा, ज्ञानियों की भी निंदा। वैष्णव है, या और कर दो, शाक्तों और ज्ञानियों। श्री रामकृष्ण अब वार्तालाप कर रहे हैं, उस संबंध में आवश्यक है समझाना। श्री रामकृष्ण का शीर्षक, श्री रामकृष्ण का सर्वधर्म समन्वय। क्या है सर्वधर्म समन्वय? प्यार का धर्म, प्रेम धर्म में सारे धर्म इकट्ठे हो जाए। वेदांति के लिए भी प्रेम चाहिए, ज्ञान योगी के लिए, शाक्त के लिए भी चाहिए, वैष्णव के लिए भी चाहिए। तो परस्पर भेद भूल जाओ। प्यार अगर भगवान के प्रति होगा, भगवान सर्वव्यापी है, सबके दिलों में रहते हैं, तो सबके प्रति प्यार तुम्हारा होना ही चाहिए, घृणा प्रस्थान नहीं होना चाहिए। ये अपने आप निकलने वाला सर्वधर्म समन्वय, ये श्री रामकृष्ण का सर्वधर्म समन्वय है।
मास्टर महाशय को ऐसा प्रतीत हो रहा है श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति मेरा धर्म ठीक है और दूसरों का गलत, यह मत अच्छा नहीं है। ईश्वर के स्वरूप के अनुसार नहीं है। ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। उन्हीं को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। पुकारो, सब नाम उन्हीं के हैं। कोई कहता है गॉड तो कोई अल्लाह है, कोई कहता है कृष्ण, कोई शिव तो कोई ब्रह्म। जय निराकार वाली। जैसे तालाब में जल है, उदाहरण, एक घाट पर, घाट अलग है, तालाब एक ही है, जल एक ही है। एक घाट पर लोग उसे कहते हैं जल, दूसरे घाट पर कहते हैं वाटर, और तीसरे घाट पर पानी। हिंदू कहते हैं जल, क्रिश्चियन कहते हैं वाटर, और मुसलमान पानी। हिंदी में कॉमन शब्द है ये, बंगाल में नहीं। बंगाल में हिंदू जो होंगे वो जल कहते हैं, जल, और हिंदी भाषी मुसलमान भी हिंदू भी। ठाकुर ने देखे हुए मुसलमान पानी कहते हैं। हिंदू कहते हैं जल, क्रिश्चियन कहते हैं वाटर, मुसलमान पानी। परंतु वस्तु एक ही है। मत तो पथ है, उस घाट से आओ या इस घाट से आओ। एक एक धर्म मत, एक एक पथ है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। ये धर्म मत का अर्थ होता है, ये समन्वय होता है। जैसे नदियां नाना दिशाओं से आकर सागर में मिल जाती हैं, ऐसे सारे धर्म ईश्वर अनुभव में मिल जाते हैं। वेद पुराण तंत्र, वेद निराकार का प्रतीक, पुराण भक्ति का प्रतीक, तंत्र शाक्तों के प्रतीक, सबका प्रतिपाद्य विषय क्या बता रहे? वेद पुराण क्या बता रहे, तंत्र क्या बता रहे? प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चित आनंद है। ये ईश्वर का स्वरूप सब मानते कि नहीं बोलो? ईश्वर का यही तटस्थ लक्षण, यही अपना खास स्वरूप है कि नहीं बोलो? उसकी ओर ध्यान दो, स्वरूप की ओर ध्यान दो। सच्चिद आनंद, वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण, तंत्रों में सच्चिदानंद शिव का है। तंत्रों में शिव है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद कृष्ण, सच्चिदानंद शिव एक ही है। सच्चिदानंद ही है ना, नाम तीन जुड़ गए ना। ठाकुर ने ये समन्वय दिखाया है। सब चुप है, सुन रहे। वैष्णव भक्त महाराज, ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें? वैष्णव है, अब सब सच्चिदानंद है, उसका हम चिंतन करें क्यों? यानी वेदों के अनुसार स्वरूप है ना हमारा, ये उसका ताना है। श्री रामकृष्ण शीर्षक है, श्री रामकृष्ण जवाब देंगे। ये मुंह से कहने से होता ही नहीं है कुछ। अनुभव करना है, अनुभव करने के लिए तुम कृष्ण को पहले मानो, ब्रह्म को मानो, शिव को मानो, किसी एक रास्ते से ही तो आना पड़ेगा तुमको। ये तो मानना ही पड़ेगा ना। इसलिए शीर्षक है वैष्णव को उपदेश। उसको जीवन मुक्त कौन, कैसे प्रकार के आदमी की बात कर रहे हो तुम? उत्तम भक्त कौन, ईश्वर दर्शन के लक्षण समझा देंगे। उसकी बात मुंह से कहने की नहीं है। श्री राम कृष्ण, यह बोध यदि रहे, यह बोध यदि रहे कि तुम्हारा ईश्वर से तादात्म्य है, तो फिर वह जीवन मुक्त ही है ना। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर का कहना है। परंतु सब में यह विश्वास नहीं, पूरे ज्ञान के अभाव में ये विश्वास पूरा नहीं हो पाता, तुम में भी नहीं है। केवल मुंह से कहते हैं ईश्वर है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, ये मुंह से कहते हैं।
यह विषय आसक्त लोग सुन भर लेते हैं वेदों की, पुराणों की, तंत्रों की बात। यह विषय आसक्त लोग सुन भर लेते हैं, इन पर विश्वास नहीं होता। अब आप कहोगे विश्वास तो है ना हमारा, वो ठाकुर उसको दिखा देते हैं कैसा होता। विषयासक्त लोगों का ईश्वर कैसा होता है जानते हो? ईश्वर की धारणा ही नहीं है उनको, ये कहना है ठाकुरों का, विषयासक्त लोगों का। जैसे माँ काकी का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगड़ते हुए कहते हैं मेरे ईश्वर है। तुम्हारे कौन है? मेरे ईश्वर है। कहते हुए कह देते हैं क्या मामी काकी को ये अनुभव है किसी को? झगड़ा ही नहीं करते फिर। क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं? पहले धारणा के रूप में ज्ञान। धारणा योग्य धारणा नहीं, देशबंध चित्त से धारणा, भक्त की ज्ञानी की कॉन्सेप्ट धारणा ही इसका शब्द और कोई शब्द नहीं है। उन्होंने भले आदमी भी बनाए हैं, ईश्वर की धारणा करनी है ना, तो भले आदमी भी बनाए, बुरे आदमी भी, भक्त भी बनाए और अभक्त भी, विश्वासी भी बनाए और अविश्वासी भी। उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है, ये मानना पड़ेगी, ये धारणा होनी पड़ेगी। उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित है तो कहीं कम। सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है, आईने में। फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां, देखो कितने डिफरेंस है, देख लो भाई। मुझे कहने से क्या हो गया, सब में ईश्वर है। मैं कहानी सुनाऊं? चंडीगढ़ में हमारे कक्षा में सरदार जी यानी सिख लोग भी आते थे। अब सिखों के धर्म के ग्रंथ की पहली लाइन है एक ओंकार। एक ओंकार का अर्थ मांडव्य उपनिषद ने समझाया है। वैष्णव लोग भी कहते हैं नाम भेद, नाम ही एक, यानी वस्तु, सत्य वस्तु एक है, नाम अनेक है। मैंने कहा अंग्रेज लोगों ने सिखों के ग्रंथ का अनुवाद किया, कह दिया गॉड इज वन, क्रिएटर गॉड इज वन, वी आर ऑल क्रिएटेड बीइंग्स। मैंने कहा बहुत भेद हो गया ना ये। सरदार जी का इसमें क्या भेद हुआ? वही एक ही बात है ना, गॉड इज वन रियल। मोटे दिमाग से इसको सोचने पर ठीक नहीं होता। समझे ना, ईश्वर एक है का धारणा तो करो। फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां, देखो कितने बनाए हैं ना एक ईश्वर ने। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, अधम भक्त, गीता में ये सब आते हैं। उदारा सर्व वैसे ज्ञानी तो आत्मा में, मतलब ये सब गीता में बताए। और पूजा अलग अलग देवताओं की करते हैं, ये भी बताया 17वें अध्याय में, गीता में ये सब बातें। तब वैष्णव भक्त कहता है जी हाँ, गीता की बात से मान लिया। श्री राम कृष्ण। अधम भक्त कहता है ईश्वर बहुत दूर आकाश में है। मध्यम भक्त कहता है ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के रूप में, प्राण के रूप में विद्यमान है। ठाकुर की व्याख्या देखो। उत्तम भक्त कहता है ईश्वर स्वयं ही सब कुछ हुए हैं, जो कुछ भी देख पड़ता है सब उन्हीं का एक एक रूप है, वे ही माया जीव जगत आदि बने हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये उत्तम भक्त का लक्षण बता दिया ठाकुर ने।
वैष्णव भक्त, क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है? आप जो बात कर रहे हैं ये संभावना से बाहर जा रही है हमारी। श्री रामकृष्ण, उनके दर्शन हुए बिना ऐसी अवस्था नहीं, ये जवाब है। तुम्हें नहीं हुई है इसका मतलब किसी को नहीं होती ऐसा नहीं है। ईश्वर दर्शन हुए बिना नहीं होती है, उसके नीचे की अवस्था में ये धारणा नहीं हो पाती। परंतु दर्शन हुए या नहीं इसके लक्षण है। अब बताओ, दर्शन हुए कौन कहेगा? ये नामदेव वाला दर्शन नहीं है। स्वरूप का अनुभव चाहिए, जिसके लिए संतों में नामदेव की ठट्टा खिली हुई थी, मुक्ताबाई ने उड़वाई थी गोरा कुमार से। और जब रूट के मंदिर में गए तो भगवान ने कहा बात ठीक है बिल्कुल, तो भी कच्चा है, तो आपने पूरा करनी कर दिया, मैं नहीं करूंगा, वो गुरु करेगा। जहां उस गांव में विश्वबा नाम के, विश्वबा खेचर नाम के रहते हैं, वो तेरा पूरा करेंगे, जाओ। वहां गया, एक बूढ़े सज्जन शिव पिंडी पर पैर डाल के खड़े थे, खाने वालों ने आपको, सर्वत्र सर्वव्यापी, सबके भीतर सबके बाहर वही एक भगवान है। ये दर्शन जब विश्वभा ने कराया तब नामदेव पूर्ण हुए। इसलिए खाली दर्शन हो गया, मेरे हाथ का खाना खाते, इससे भी नहीं हुआ। अब ये असंभव लग रहा है वैष्णव भक्तों को। ठाकुर ने कह दिया उनके दर्शन सत्य दर्शन, इसके लिए मैंने इतनी बातें कही। ये दर्शन है अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव तो नामदेव भी कहेंगे या नहीं, इसके लक्षण है वो देख लो। दर्शन होने पर मनुष्य कभी उन्मत्तवत हो जाता है, हंसता रोता नाचता गाता है, फिर कहीं बालकवत हो जाता है। 5 साल के बच्चे जैसी अवस्था, सरल, उदार, अहंकार नहीं, किसी चीज पर आसक्ति नहीं, किसी गुण का वशीभूत नहीं, सदा आनंदमय अवस्था है। बालक जैसी अवस्था का वर्णन किया। कभी वह पिशाचवत बन जाता है, शुचि अशुचि का भेद नहीं रखता, नहीं रहता, आचार अनाचार सब एक हो जाता है। फिर कभी वह जड़ावत हो जाता है, मानो कुछ देखकर स्तब्ध, मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो गया है। इसी से किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता। ये वर्णन किया है गौतम भक्त का। मास्टर को यहाँ क्या लग रहा है? क्या श्री राम कृष्ण स्वयं की अवस्थाओं की ओर संकेत कर रहे हैं? श्री राम कृष्ण बात चलिए अभी वैष्णव भक्त से, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है, मैं और मेरा यह ज्ञान है। बस इसको अगर छोड़ सकते हो किसी भी रास्ता से, तुम और तुम्हारा कहते हुए भक्ति से, प्यार से, इस एक ही परिच्छेद में सुंदर सुंदर पूर्ण अपूर्ण ज्ञान, अलग अलग रास्ते, सब कुछ समझा दिया है। बार बार अलग अलग रूपों में ठाकुर वही बात हर एक को समझा रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप की इति मत करो, तुम जिस रास्ते से चाहो, तुम्हारे स्वाभाविक है प्रेम करने का, उससे आगे चलो। हे ईश्वर, तुम करता हो मैं करता, यही ज्ञान है। बार बार ठाकुर ने यही बात कही है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम्हारा है, इसमें आ गया ना, सब कुछ तुम्हारा है। देह मन घर परिवार जीव जगत, यह सब तुम्हारा ही है। इसकी धारणा करो, इस पर कोई
अनुभव कर ले, इसका कोई अनुभव कर ले तो जीवन मुक्त तो है ही। मेरा कुछ नहीं, इसी का नाम ज्ञान है। ठाकुर ने ये ज्ञान सुना दिया है। पूर्ण ज्ञान किसी को खाली निराकार की बात करने से नहीं होता। बताए ना, वो ज्ञान प्रबोधनी वाले कहते हैं जब ईश्वर निराकार निर्गुण है मालूम है तो सगुण साकार में क्यों हो सकते? अरे निराकार निर्गुण मालूम है पर उसकी धारणा नहीं हुई है। और भारत माता का चित्र बना दिया, उसकी पूजा करो तो वो सगुण साकार नहीं है, तुम्हारा सगुण साकार। यही तो ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पर। जो अज्ञानी है यही कहता है कि ईश्वर वहां बहुत दूर है। जो ज्ञानी है वह जानता है कि जानता है। अरे कहता नहीं ईश्वर यहाँ अत्यंत निकट हृदय के बीच अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने स्वयं भिन्न भिन्न रूप भी धारण किए। ये पूरा ज्ञान है, सबके परे सबके अंदर। ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये दिव्य है भाई वचनामृत। रोज रोज वही ईश्वर का बोध जगा देता है। राम कृष्ण गुण गाऊं निस दिन, राम कृष्ण गुण गाऊं निस दिन, राम कृष्ण गुण गाऊं। एक देव सब देव समन्वित, एक देव सब देव समन्वित। देख देख सुख पाऊं निस दिन, एक देव सब देव समन्वित। देख देख सुख पाऊं निस दिन, राम